स्ट्रेस। क्या आपको स्ट्रेस का शब्द सुनते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है? क्या आप लोग बहुत ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? सो येस, स्ट्रेस इज़ द मोस्ट ओवरयूज्ड वर्ड। एंड ये स्ट्रेस आपको सिर्फ मेंटली ही नहीं, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा असर करता है। सो चलिए जानते हैं ये स्ट्रेस और थायराइड का आपके शरीर पर होता क्या असर है। क्या ये थायराइड को ट्रिगर करता है, और अगर करता है तो इससे क्या क्या होता है, और क्या अच्छाइयाँ अगर होती भी हैं तो क्या होती हैं, और नुकसान तो ऑफ कोर्स होते हैं। क्या आप लोगों को पता है ये स्ट्रेस आपके शरीर में करता क्या है? सो बेसिकली स्ट्रेस स्टिमुलेट्स योर फाइट एंड फ्राइट रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस क्या होते हैं? सो बेसिकली व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, दिस स्ट्रेस लीड्स टू कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। Now, when this cortisol is released, this cortisol increases the processes of the body and lowers down your metabolism. So, in general, when you are a thyroid patient, you are already suffering from a lot of metabolic issues. आपका all over metabolism तो हिला ही हुआ है, तो आपका metabolism reduce तो हो ही जाता है, लेकिन आपकी body के processes boost up हो जाते हैं. So, in short, this stress leads to direct cause of your metabolic activities, leading to slowing down of your metabolism and also pumping a lot of weight onto your shoulders and everywhere. So beware, ये stress सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशनल या मेंटल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी बहुत असर करता है। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा, क्या ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा अफेक्ट करता है या हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो स्ट्रेस बाय अ नंबर ऑफ स्टडीज़ कंडक्टेड, आपके जो भी रिसर्च पैटर्न्स हैं उनसे ये पता चला है कि स्ट्रेस ऑटो इम्यून थायराइड में बहुत ज़्यादा असर करता है। सो यू आर मोर प्रोन टू गेट एन ऑटो इम्यून थायराइड known as Hashimoto thyroiditis, which is known to cause a lot of stress and a lot of inflammation. इसका मेन ट्रिगर क्या होता है? Now the main trigger again sums up to only and only stress. Are you concerned as to how to relieve this stress? इस स्ट्रेस से छुटकारा कैसे पाया जाए? सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानिए कि आप अपना स्ट्रेस से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और कैसे आप लोग बेटर महसूस करेंगे। When it comes to physical stress, ये फिजिकल स्ट्रेस बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। Now these problems range from a ample of serious problems to very uncommon issues, starting from diabetes, hypertension, cholesterol. Now these issues are very uncommon, and this thyroid storm could be a very life threatening condition. लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस लिया और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रहा, तभी आपको ये दिक्कतें होती हैं। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। आप इस स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इज़ गेट इनफ स्लीप। आपकी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद is the apt amount of sleep which is required by any individual, especially people suffering from thyroid. आपके ऑलरेडी इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, आपका शरीर ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है, तो नींद तो आपको बहुत अच्छे से लेनी है। Then we talk about the second, which is sit for some time, relax. अपने दिमाग को शांत रखें, थोड़ी देर अपने साथ बैठें, sit and do meditation, either starting from 15 minutes, 5 minutes or 10 minutes. लेकिन every time remember to spare some time out for your own self and relax your nervous system. इससे आपका जो भी systems में issues हैं, जो भी hormones excess में release हो रहे हैं, वो काम हो जाएंगे और आपका process body का बहुत अच्छे से चलेगा। Third, when we talk about is take a balanced diet. आपका खाना और आपके हॉर्मोन्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर टू कंज्यूम अ बैलेंस्ड डाइट। आप दाल भी खाओ, रोटी भी खाओ, सब्जियां भी खाइए और चावल भी खाइए, और अगर मन करा तो कुछ मीठा खाने का तो मीठा भी खाइए, लेकिन बैलेंस में, बिकॉज बैलेंस
इज द की टू अ बेटर हेल्थ। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सब कुछ खाओगे तो आपके शरीर को हर एक चीज़ मिलेगी और कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। द लास्ट थिंग विच वी टॉक अबाउट इज बी एक्टिव। हमेशा चलते फिरते रहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है स्टेयर्स यूज़ करने का और एलिवेटर से जाने का, तो कभी एलिवेटर का इस्तेमाल मत करें। वाई? बिकॉज द मोर यू वॉक, द मोर यू रन, द मोर यू आर एक्टिव, योर ब्रेन गेट्स मोर ऑक्सीजन। द मोर द ऑक्सीजन रीचेस द ब्रेन, उतनी अच्छी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, उतना अच्छा आपके ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है एंड इट लीड्स टू फर्दर एनी प्रॉब्लम्स सब कट हो जाती हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू बी एक्टिव, स्टे हेल्दी।